नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। को ट्रेडिंग पोजीशन है आपकी स्टॉक स्पेसिफिक, इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते हैं तो फटाफट से फोन उठाइए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इस शो को लाइव देखिए, अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर दीजिए। नोट कीजिए तरीका 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये शो लाइव जा रहा है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर दीजिए #आस्कआवाज लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के आशीष बहेटी मौजूद हैं। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात करते हैं पहले प्रीवियस सेशन के रिकैप की। अमेरिका ईरान के बीच समझौते की खबर से बाजार में जोश भरा। निफ्टी सेंसेक्स अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छी बाइंग ऑलरेडी देखने को मिल रही थी, जो कि फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी। बैंक निफ्टी करीब 2.5% बढ़कर बंद हुआ। क्या रहा आज का एक्शन, किन पॉकेट्स में रिस्क ज्यादा बाइंग, पूरा अपडेट लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष बताएं। देखिए क्या शानदार तेजी आज आपको मार्केट में देखने को मिली और आखिरी 1 घंटे में जो एक्सियोस के हवाले से खबर आई, इसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप और मिड कैप चारों तरफ क्या बढ़िया शानदार मूव। इनफैक्ट आप देखें तो स्मॉल और मिड कैप्स तो पूरे दिन स्ट्रेंथ और रेजिलियंस के साथ कारोबार कर रहे थे। चलिए आपको दिखाता हूं वो स्टॉक्स निफ्टी के जिन्होंने इंडेक्स में जान डाल दी। बढ़िया बढ़त यहां पर देखने को मिली। ट्रेंट में श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, पीवी और इंटरग्लोब एविएशन जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर भी आपको बड़ा मूव नजर आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी स्टॉक्स में तेजी थी, कुछ स्टॉक गिरे भी हैं। मिसाल के तौर पर नतीजों के बाद एल&टी, हालांकि ये भी ऑफलोज रिकवर हुआ। पावर ग्रिड है, रिलायंस है और ओएनजीसी की क्रूड में गिरावट आ गई। भारतीय मार्केट्स के लिए अच्छा हो गया, लेकिन ओएनजीसी के लिए नेगेटिव, इसके लिए स्टॉक में आ गया कट। अब आपको दिखाता हूं पूरे मार्केट की तस्वीर और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि अच्छी खबरें आई तो इंडिया विक्स तकरीबन 7% नीचे। बाकी कैपिटल मार्केट, डिफेंस, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स, निफ्टी बैंक, ऑटो में रफ्तार थी तकरीबन 2.5% की। निफ्टी आईटी आधे प्रतिशत से ज्यादा के गेंस के साथ बंद हुआ। एनर्जी की बास्केट में थोड़े से मिक्स्ड एक्शन देखने को मिले। हालांकि एफएमसीजी एज अ पैक देखे तो थोड़ा सा ऑफ है इसका एक्शन। हालांकि इसमें भी कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर बड़ा मूव आपको नजर आया। फार्मा लगातार 2 दिनों का एक्शन है, जहां पर आप देखें तो आज भी बड़ी तेजी के साथ क्लोजिंग रही। अब दिखाते हैं आपको संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईएस डीएस ने क्या किया? एफआईएस ने बिकवाली ही की है 5,834 करोड़ की, लेकिन डीएस ने बाइंग की है 6,836 करोड़ की। अब रणनीति अगले सत्र की क्या होनी चाहिए, इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर, उस पर करते हैं बातचीत। आशीष नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगले सेशन के लिए क्या राय रहेगी? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए बहुत अच्छा शानदार सेशन रहा और जिस हिसाब से आज बैंक निफ्टी में मूव दिया है वो काफी शानदार रहा है। एसबीआई जैसा स्टॉक आज 3.5% का मूव दिया, तो पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक सब में एक बहुत शानदार मोमेंटम था। और जिस हिसाब से निफ्टी ने अब कंट्रीब्यूशन चालू किया, 20 एमआ पे सपोर्ट लेकर एक बाउंस बैक दिया है। निफ्टी वेल प्लेस्ड है 24,700 तक का मूव दिखाने के लिए। यहाँ कोई भी डिप आए तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 24,200 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी में पिछले 5 दिनों के जो हाइज थे उसको सरपास किया है आज ट्रेडिंग सेशन में, और एक क्लीन फ्रेश ब्रेकआउट यहां से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, जो कि इसे 57,000 तक का मूव दिखा सकता है। तो अनदर 1000 पॉइंट की रैली हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में मेंटेन करना चाहिए वो 55,500 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी? देखिए पीएसयू बैंक में ही बहुत शानदार मोमेंटम बना हुआ है और वहीं पे स्ट्रेंथ है, तो कैनरा बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 135 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है कैनरा बैंक में। ऊपर के जो टारगेट रहेंगे वो 145 तक के लेवल्स में देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन चलिए व्यूअर्स से अब करते हैं बातचीत, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। पहले व्यूअर हमारे साथ हैं हेमंत, सवाल पूछने के लिए नोएडा से। हेमंत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे 25,000 शेयर हैं यस बैंक में 20 के प्राइसिंग में। ओके, तो अगर 3 से 5 साल इसे कंटिन्यू करें तो इस ओरिजिन के लिए एक्सपेक्टेड प्राइस कहाँ तक हो सकता है बेटर? ठीक है, पूछ लेते हैं यस बैंक, क्या सलाह रहेगी, टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? फिलहाल तो 2 रुपए ऊपर इनके भाव से। जी जी देखिए ये अच्छी बात है कि आज एक बहुत शानदार मूव मिला और 8.5% का मूव था बैंक यस बैंक में। बट अगर आप बाकी कंपेयर करें बाकी बैंकों से तो यस बैंक अभी भी प्रेशर में है, और जहां सारे बैंक्स में
रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाईज टच किया और काफी अच्छी स्ट्रेंथ रही। ये बैंक अभी भी 200 EMA से आज पहली बार एक ब्रेकआउट देने में सफल रहा है। सिंस ये ऑलरेडी पोजीशन है इनकी बनी हुई, तो यहाँ पे 20 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रह सकते हैं। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें शायद 25 से 27 तक का लेवल इन्हें देखने मिल सकता है। बट हमारी सलाह रहेगी कि इसमें से थोड़ा सा शिफ्ट करें और दूसरे PSU बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आपकी इस पोजीशन पर। बात करते हैं अब प्रतिभा से, चंडीगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रतिभा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक के 200 शेयर है, 127 to 30 की रेंज में है। तो मुझे क्या करना चाहिए? एवरेज करना चाहिए इस समय, क्योंकि अब शायद मोमेंटम में आ रहे हैं ये स्टॉक्स। पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी, और ऐड कर सकती है कि PNB फिलहाल 16 रुपए नीचे इनके भाव से। देखिए, अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो जरूर इन लेवल्स पे ऐड किया जा सकता है। PNB में एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद वापस PSU बैंकों में एक अच्छी मोमेंटम अपसाइड में बन रही है। तो यहाँ पे अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो जरूर ऐड करें। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 106 का कंबाइंड SL मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 120 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। वरुण ने हमारे साथ हरियाणा से। वरुण नमस्कार, पूछे अपना सवाल। वरुण सवाल पूछिए अपना। चलिए, अगर इनसे बातचीत नहीं हो पा रही इनका सवाल ले लेते हैं। HBL इंजीनियरिंग पर इनका सवाल है। आशीष, 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। जो खरीदारी का भाव है वो 825 का है। फिलहाल स्टॉक इनके बाइंग प्राइस से 30 रुपए ऊपर है ऑलमोस्ट। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? ये देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है HBL इंजीनियरिंग का। पिछले 6 हफ्तों से कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न मिल रहे हैं। एक जो लास्ट वीक था थोड़ा सा एक फ्लैटिश रहा, बट अदरवाइज बाइंग इंटरेस्ट हर हफ्ते इसमें देखने मिल रही है। और हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 970 तक का मूव दिखाने के लिए। तो अनदर 120 पॉइंट का मूव यहाँ पे और एंटिसिपेट कर सकते हैं। एक जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 820 के करीब पे एक SL मेंटेन करें। ओके, तो ये रही आपके लिए सलाह। आपकी इस पोजीशन पर अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब भरत से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं अहमदाबाद से। भरत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? उसके बारे में क्या राय है? 4083 रुपए की परचेज है और एक टाटा टेक के बारे में। ओके, हमारी जो आपकी बाइंग क्या क्या है? TCS का 85 नंबर से 4083 की बाइंग है, तो उसमें क्या करना चाहिए? और एक टाटा टेक के बारे में। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी। टाटा टेक्नोलॉजी है इनके पास 914, TCS है 4082। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है 300 रुपए का नुकसान टाटा टेक में ऑलरेडी हो रहा है। TCS भी इनके भाव से नीचे है। क्या करें अब दोनों पोजीशंस में? जी, देखिए TCS तो काफी नीचे इनके भाव से, और हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी एवरेज करने की गलती ना करे TCS में। देखिए, कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पे सेलिंग क्लियरली देखने मिल रही है TCS में। और हमारी सलाह यही रहेगी, कोई पुल बैक आता है, स्टॉक वापस कहीं अपसाइड मोमेंटम में 3000 या 3200 के आसपास में आते हैं तो इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, या लॉस बुक वहां पे करना चाहिए। अगर मैं टाटा टेक की बात करूं, देखिए कंपैरेटिवली जो मिड कैप और स्मॉल कैप IT स्टॉक्स है उनमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कंपेयर टू लार्ज कैप, और ये शायद आउट परफॉर्म कर सकते हैं पूरे के पूरे IT पैक को। टाटा टेक भी उनमें से एक है जिसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला। नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिला था स्टॉक में कल के ट्रेडिंग सेशन में, और आज वापस एक फॉलो थ्रू बाइंग इंटैक्ट थी इसमें। तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। इनफैक्ट अगर इन्हें थोड़ा सा पोजीशन ऐड करना है तो टाटा टेक में पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 600 का SL मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 715 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करेंगे अब मनन से, गांधीनगर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मनन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास अदानी ग्रीन के 100 शेयर्स है और 920 रुपए का उसका एवरेज प्राइस है। और दूसरा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है, उसके भी 100 शेयर्स है और उसमें भी जो एवरेज प्राइस है वो 800 है। तो मेरा व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म का है, तो क्या कर सकते हैं? ओके,
लॉन्ग टर्म का व्यू है अदानी ग्रीन 920 की बाइंग है और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 800 की बाइंग है। शानदार मुनाफे में है अदानी एनर्जी में, क्योंकि स्टॉक इनके भाव से 600 रुपए ऊपर है। 800 की खरीदारी है क्योंकि इनकी सिमिलरली अदानी ग्रीन में भी अच्छे खासे मुनाफे में है। मुनाफा लें या रखें कंसीडरिंग लंबी अवधि का व्यू है? जी, ये देखिए अडानी ग्रीन में एक शानदार मोमेंटम बिल्ड हुआ है और जिस हिसाब से पूरे के पूरे अडानी ग्रुप शेयर्स में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है और स्पेसिफिकली पावर और पावर रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स जो है उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और शायद ये जो थीम है ये भी और कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है सिंस इनका व्यू भी लॉन्ग टर्म का और अच्छे प्रॉफिट में है, तो इन्हें सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले आना चाहिए। 1250 के करीब एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए अडानी ग्रीन में। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1700 तक के भी लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। वहीं अगर अडानी एनर्जी सोल्यूशन की भी बात करूँ तो देखिए यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है। स्टॉक वीकली चार्ट्स पे भी अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए। और यहाँ पे भी अच्छे प्रॉफिट में है, तो यहाँ पे भी सेम सलाह है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करे और मोमेंटम को राइड करे। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1350 का एसएल मेंटेन करे अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में। ऊपर में हमें लगता है इसमें भी इन्हें 1700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही आपके लिए सलाह, होल्ड आप कीजिए दोनों पोजीशंस को। प्रशांत कुमार वर्मा तमिलनाडु से कनेक्टेड हैं। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम मेरे पास EPL 50 है 388 के भाव से और स्पंदना 50 शेयर है 302 के भाव से। मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए इसमें? 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्पंदना स्फूर्ति 302 की बाइंग है, 33 रुपए का नुकसान है फिलहाल इनका। फिलिप्स कार्बन ब्लैक 388 की बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा आशीष दोनों होल्डिंग्स में? देखिए पहले तो स्पंदना स्फूर्ति की बात कर लेते हैं। देखिए ये स्टॉक काफी परेशान कर रहा था रिटेल इन्वेस्टर्स को, और अगर आप 2024 का भाव देखेंगे तो 1170 के करीब था और वहां से स्टॉक स्लाइड होकर ऑलमोस्ट 200 तक चला गया था। तो आप इस हिसाब का इसमें डिस्ट्रक्शन प्राइस में हुआ है। बट बेस्ट पार्ट यह है कि अब इसने 200 का जो जोन है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जैसा बनाया और वहीं से अब थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहा है। हाउएवर हमें लग रहा है कि इसमें अभी भी अब अगर ये 300 का जो रेंज है उसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे वापस एक सेलिंग अग्रेसिवली देखी जा सकती है। तो यार थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है इन्हें। कोई पुल बैक आता है तो इसमें से थोड़ा सा अनहेज हो या थोड़ा सा पोजीशन को एग्जिट करें। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 250 के करीब का मेंटेन करें। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आपकी इन पोजीशंस पर। बात करते हैं अब सुधांशु से। सुधांशु दीक्षित मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। सुधांशु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास लोढ़ा के 200 शेयर्स हैं एट दी रेट 868 के प्राइस पे, और मेरे पास मदरसन के शेयर्स हैं 479 एट दी रेट 124 प्राइस के। तो इसका मैम क्या है, थोड़ा सा फ्यूचर क्या, कहाँ तक क्या टारगेट है? ठीक है, पूछ लेते हैं क्या व्यू रहेगा। तो लोधा डेवलपर्स 868 की बाइंग है, संवर्धना मदरसन 124 की बाइंग है। क्या करना चाहिए दोनों पोजीशंस में इनको? संवर्धना मदरसन तो इनके बाइंग के आसपास ही है, लोधा में 80-81 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है। जी देखिए रियलिटी एज अ स्पेस काफी पेन में था और हमने देखा है कि 2025 के मिड से एक वन वे फॉल देखने मिला था रियलिटी में, और एक हाई बीटा स्टॉक का सेक्टर माना जाता है। तो जब भी निफ्टी गिर रहा होता है इसमें ज्यादा गिरावट रहती है, और जब निफ्टी में रिकवरी आएगी तो रिकवरी में भी आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि अब निफ्टी में जिस हिसाब से अपसाइड मोमेंटम बन रहा है, मुझे लग रहा है लोढ़ा में एक बड़ा मूव इन्हें देखने मिल सकता है, जो कि इसे 1050 से लेके 1080 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, स्टॉप लॉस को सिर्फ ट्रेल करके ऊपर ले आए और 920 के करीब पे स्टॉप लॉस रखें। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया मदरसन संवर्धन मदरसन, यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है। ऑटो एंसिलरीज में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और मदरसन में एक क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है। यहाँ पे यानी कॉस्ट प्राइस जो है उसके आसपास में एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तो 124 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें 135 से लेके 140 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं सनी से। अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सनी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरा सवाल LNT के ऊपर
आज हमने 3900 से फिर वापस उससे देखा 4009 तक आई। मेरे पास 4000 के रेट पे 50 स्टॉक हैं लाफ्टन टूडो के, और 600 शेयर्स हैं क्रॉम्पटन के। 293 की बाइंग है मेरी एवरेज। तो मुझे इनमें बने रहना चाहिए, और लॉन्ग पर्सपेक्टिव है 2 to 3 years का, कि या तो मुझे ऐड करना चाहिए इनमें। ठीक है, पूछ लेते हैं 2 to 3 years के पर्सपेक्टिव से क्या सलाह रहेगी आपके लिए। तो L&T 4000 रुपीज की इनकी बाइंग है, क्रॉम्पटन रीज 293 की बाइंग है। क्या सजेशन 2 से 3 साल के पर्सपेक्टिव से? देखिए L&T इस भाव पे भी नहीं ऐड करने की सलाह नहीं है, क्योंकि इनके भाव के काफी आसपास में ट्रेड कर रहा है। बट सिंस इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो सिंपली होल्ड करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट हमने क्लाइंटों को भी ये सजेस्ट किया कि L&T को डिप में जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण कोई डिप आती है तो उसमें इस पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे डिप्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें 4600 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं L&T में। वहीं अगर मैं क्रॉम्पटन की बात करूँ, देखिए यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी लोअर लेवल से देखने मिली है। 230 जो था वहां से एक अच्छा बाउंस बैक स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा चुका है, और एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था 270 का, उसको अब ये सरपास कर चुका है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्टॉक वेल प्लेस्ड है 300 और 320 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो क्रॉम्पटन में होल्ड करने की सलाह है, 270 का एक स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आपकी दोनों पोजीशंस पर। सवाल लेते हैं अब JS अरोड़ा का, नोएडा से इन्होंने भेजा है SMS के थ्रू। इनका सवाल है DLF पर 724 की बाइंग है, 80 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं DLF के। व्यू इनका लंबी अवधि का है, तो जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशंस में, क्या रिकमेंडेशन रहेंगी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। DLF में 724 की बाइंग है। जी ये देखिए होल्ड करने की सलाह है। सिंसन के भाव से तो काफी नीचे चल रहा है अभी, तो यहाँ पे पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं DLF में। एक अच्छा स्टीप करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक ने देखा है हमने, और अब यहाँ से हमें लग रहा है कि रियल्टी एज अ स्पेस काफी अच्छा एक अट्रैक्टिव लग रहा है, बाउंस बैक दे सकता है, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दे सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश पोजिशन भी चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए तो 580 का सेल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें 670 तक का लेवल इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, होल्ड करने की सलाह है। 670 पहले लाइकली टारगेट्स हो सकते हैं। बात करते हैं ब्राकेट से, अगले व्यूअर है हमारे साथ, मुंबई से इन्होंने सवाल भेजा है धामपुर शुगर्स पर। 100 शेयर्स 158 की खरीदारी के प्राइस से लिया हुआ है, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं। अभी इनके भाव के आसपास ही है, तो अगर बेहतर लग रहा है तो ही होल्ड करें, अदरवाइज निकल भी सकते हैं क्योंकि इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है। क्या सजेशन आशीष आपकी तरफ से रहेगा? देखिए शुगर एज अ स्पेस काफी वोलेटाइल रहता है, और एक पोर्टफोलियो कैटेगरी स्टॉक्स नहीं माने जाते हैं क्योंकि इनमें जो साइक्लिकल नेचर के कारण ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ज्यादा बेटर है रादर देन एकदम लॉन्ग टर्म प्योर पोर्टफोलियो स्टॉक्स। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छी रैली ऑलरेडी इस स्टॉक में डेवलप हो चुकी है। पिछले 5-6 हफ्तों से कंटिन्यूसली स्टॉक अपसाइड मोमेंटम था। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जॉशन के फील आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 152 के करीब का रखकर होल्ड कर सकते हैं मोमेंटम को। अगर 152 के नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये राय रहे आपके लिए धामपुर शुगर्स पर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर की। इन्होंने सवाल हमें भेजा है, पश्चिम बंगाल से इस्लाम है जिन्होंने सवाल भेजा है। HCL टेक्नोलॉजी पर इनका क्वेश्चन है। 1300 रुपए की इनकी बाइंग है, 4410 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। क्या नजरिया है इनका, वो तो बातचीत के बाद ही पता लग पाता, बट स्टिल चार्ट्स पर देखें तो कैसा लग रहा है आपको शेयर HCL टेक्नोलॉजी का? 1301 की इनकी बाइंग है। देखिए IT स्टॉक्स और स्पेसिफिकली लार्ज कैप IT में हमारा व्यू नेगेटिव है, और हमें लग रहा है कि कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट कर सकते हैं ये। हाउएवर HCL टेक्नोलॉजी कंपेयर टू इन्फी और TCS बेटर प्लेस्ड है, बट इस क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे और जिस हिसाब से उसके बाद स्टॉक ने रिएक्ट किया वो थोड़ा सा अलार्मिंग है। तो यहाँ पे HCL टेक में भी हमारा व्यू ये है कि कोई पुल बैक में एग्जिट करें। मनिल अरोड़ा का सवाल है नोएडा से, आईरीडा पर 350 शेयर्स 32 रुपए की इनकी बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्या करें इस पोजीशन में? 136 रुपए पर बंद हुआ, तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी? जी ये देखिए काफी अच्छे बाइंग प्राइस पे बैठे हैं। शायद मेरे ख्याल से IPO पे में ये शेयर एक्यूमुलेट किए हैं, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है इरडा को। और जिस हिसाब से अब ये स्टॉक अपने हाई से करेक्ट होकर वापस से कंसोलिडेट होकर अपसाइड मोमेंटम देने के लिए तैयार है। ऊपर में 170 तक के शॉर्ट टर्म लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं।
स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले आए और 120 के आसपास में स्टॉप लॉस निकले। ठीक है, तो ये रही राय आपके लिए आईरीडा पर। बात करेंगे एक और क्वेश्चन की। सुनील ने एक सवाल हमें भेजा है दिल्ली से और इनका सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। 302 शेयर्स इनके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, जो खरीदारी का प्राइस है वो 78 रुपए का है और फिलहाल तो इनके भाव के आसपास ही अगेन ये स्टॉक 69 के आसपास की क्योंकि क्लोजिंग है। क्या करना चाहिए इनको अगर लंबी अवधि का इनका नजरिया हो तो क्या सजेशन आपकी तरफ से रहेगा? आशीष, क्या करें इस पोजीशन में? देखिए, काफी न्यूज फ्लोज आए थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर और जिस हिसाब से जो इश्यूज थे इनके कपल ऑफ ब्रांचेस में वो कंसर्निंग थे और इसीलिए हमने देखा स्टॉक में स्टीप करेक्शंस देखने मिले इन द मंथ ऑफ फरवरी और अर्ली मार्च में। और हमें लग रहा है कि अब स्टॉक रिकवरी मोड पे जरूर है, लेकिन ऊपर के लेवल पे अभी भी जो गैप्स है वो फिल नहीं हुए और वहां पे सेलिंग वापस देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये रहे सजेशन आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल, जब वापस आते हैं। बात करते हैं कुछ व्यूअर्स से। अगले व्यूअर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है, वो है हरीश, गाजियाबाद से है, बातचीत कर रहे हैं। हरीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी नमस्कार मैम। मैम मेरा सवाल है ऑयल इंडिया लिमिटेड पे। ओके, बताएं किस भाव की खरीदारी है, क्या जानना चाहते हैं? इसमें लास्ट वीक में मैंने 5000 शेयर खरीदे हैं 492 पे। ठीक है, और आपका नजरिया क्या है स्टॉक में? मैम नजरिया तो शॉर्ट टर्म ही था, अब ना क्रूड के डाउन जाने से बहुत डाउन चला गया शेयर, तो अभी इसमें क्या करना चाहिए आगे? निकलना है या होल्ड कर सकते हैं? मतलब ये आपने लिया ट्रेडिंग के हिसाब से था, करेक्ट? जी जी, ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, लेकिन अभी बहुत फंस गया है माल। जी ठीक है, क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, क्या करें? अभी ये 492 की बाइंग है, 40-41 रुपए नीचे है। दीपाली, देखिए इनके माध्यम से मैं बाकी दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा कि जब भी आपको इस ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ले रहे हैं और ऑयल इंडिया जैसा स्टॉक जो कि एक हाई बीटा स्टॉक कंसिडर होता है और एक प्योर प्ले कमोडिटी के साथ लिंक्ड इसका मोमेंटम रहता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही हमेशा काम करें, क्योंकि जिस हिसाब से आज क्रूड करेक्ट हुआ आप देखिए क्लियरली स्टॉक में भी वैसी गिरावट देखने मिली और 5.25% के करीब आज ही ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और शायद अगर जिस हिसाब से क्रूड कूल ऑफ होता है या ये वॉर थोड़ा सा भी नॉर्मलाइज होता है उसके कारण क्रूड कूल ऑफ होगा, फिर स्टॉक में और भी फर्दर स्लाइड हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 445 का रखिए, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो एग्जिट करने की सलाह है, ये लेवल्स आपको बताए गए हैं, उन पर दीजिए ध्यान। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से और एक सवाल हमें वीरेंद्र ने भेजा है गुजरात से। ओरिएंट ग्रीन पावर पर 16 रुपए की बाइंग है, 3000 शेयर्स हैं, क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? दीपाल जी एक बार वापस स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? ओरिएंट ग्रीन पावर। देखिए यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन रहा है, थोड़ा सा एक अच्छा मूव हमने देखा था, अप्रैल लास्ट वीक में आया था और उसके बाद हल्का सा कंसोलिडेशन चल रहा है इस हफ्ते। स्टॉक में एक बड़ा मूव हम देखेंगे, अगर ये स्टॉक 13 के ऊपर सरपास करता है तो यहाँ पे एक बड़ा मूव एंटिसिपेट किया जा सकता है। यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करें, 12 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस 12 रुपए का मेंटेन करें, होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अब पंकज कश्यप की, ग्वालियर से। उन्होंने सवाल भेजा है भारतीय एयरटेल पर 1890 की बाइंग है, 100 शेयर्स है, लेकिन व्यू लंबी अवधि का है, क्या सजेशन, क्या लाइकली टारगेट्स? जी देखिए, भारतीय एयरटेल होल्ड करने की सलाह है, स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है, जरूर उनके भाव से नीचे है, बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि फ्रेश एक्यूमुलेशन भी अगर किसी को करना है तो इन लेवल्स पे किया जा सकता है। नीचे में एक स्टॉप लॉस 1810 के करीब का मेंटेन करना है, ऊपर में हमारे जो भारतीय एयरटेल के टारगेट्स है वो 1950 तक के। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, 1950 के पहले टारगेट रहेंगे, आप बने रहिए इस पोजीशन में। अंकित तिवारी एक सवाल लेते हैं इनफैक्ट विकास का, दिल्ली से। इन्होंने सवाल भेजा है मैसगांव डॉक पर 50 शेयर्स, 2250 की इनकी खरीदारी है, क्या सजेशन रहेगा मैसगांव डॉक पर? देखिए ओवरऑल डिफेंस और डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है वापस से, और हमने देखा कल और परसों भी अच्छे एक अच्छा मूव था, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था ये स्टॉक, ऊपर में मुझे लगता है इसमें जो टारगेट रहेंगे 2850 50 तक के भी देखे जा सकते हैं, नीचे में इन्हें स्टॉप लॉस 2600 के करीब पे कर। ठीक है,
तो ये रहे सजेशन आपके लिए मैसगांव डॉक पर। सवाल भी चलिए इतने शामिल करेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट रहेगा आशीष आपकी तरफ से? जी दीपाली जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया किसी में हमारी ट्रेडिंग पोजीशन में, निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती है। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।